प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे? सब घर पर अच्छे और स्वस्थ हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ पहला, भाषा। भाषा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। जो बात लिखकर अथवा बोलकर समझी व समझाई जा सके उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पे बच्चा है चिंटू। चिंटू ने बोला आंटी नमस्ते। फिर आंटी उसको कहती है, अरे चिंटू इतने बड़े हो गए हो। चिंटू की बात आंटी ने सुनी और आंटी की बात चिंटू ने समझी। दोनों ने बोलकर अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाई। इसी तरह इसको भाषा को बोलकर हम दूसरों को समझाना और समझना, यही हमारा भाषा कहलाता है। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ दूध शुद्ध मिलता है और यहाँ लिखा है स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। तो ये बात जो है लिखकर आपको समझा रहे हैं। इन चित्रों में बात लिखकर आपको समझा रहे हैं। यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, यह लिखकर आपको अपनी बात समझाई गई है। तो ये भाषा का लिखित रूप है। इसे भी हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? जो बात हम कुछ बातों को बोलकर समझाते हैं और कुछ बातों को हम लिखकर समझाते हैं, तो यही दोनों रूप भाषा कहलाते हैं। अब भाषा के रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है, वह समझा जाता है, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम भाषा को अब मैं आपको अपनी बात बोल रही हूँ और आप इसको सुन रहे हो, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप क्या है? जब भाषा को लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे इस चित्र में देखिए, एक लड़की जो है अपने विचारों को लिख रही है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। इस तरह भाषा मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमी बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो हमारे भारत में बहुत सारी बोली जो है बोली जाती हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। संस्कृत व हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उनका नाम है देवनागरी। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर हमारा है बोली। बोली किसे कहते हैं? कहीं कहीं किसी क्षेत्र में विशेष भाषा विशेष रीति से बोली जाती है, उस स्थान की उसे बोली कहा जाता है। भारतवर्ष में अनेक बोली जाती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, हरियाणवी, मैथिली, राजस्थानी। ये बोलियां हिंदी भाषी लोग बोलते हैं। फिर है आपका व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है। भाषा को शुद्ध रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों की विद्या को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख भी सकते हैं। तो हमें जो है शुद्ध को शुद्ध में लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है।
तो बच्चों ये था पाठ आपका भाषा का। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी पुस्तक में ही करिए। धन्यवाद।